Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Maths Phobia Cracker. Hi, my name is Ishtiaq Ahmed and today we will discuss about a very important question related to logarithmic identities. इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया था जो कि लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज से ही रिलेटेड था। फिर भी आज हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं जो कि लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज से ही रिलेटेड है। ये क्वेश्चन सीईटी, जेईई मेंस एंड एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले ऑलरेडी हमने क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख दिया है, पहले हम रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। लेट्स सी क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 इज समेशन। इस सिंबल का नाम है बेटा समेशन। r इज इक्वल टू 1 to 89। यहाँ पर r की वैल्यू नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अप टू 89। फंक्शन क्या दे रखा है, log बेस इज 3 एंड आर्गुमेंट इज tan r डिग्री इज इक्वल टू ऑप्शन ए इज 3, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 2, ऑप्शन डी इज 0। सॉल्यूशन की बात करते हैं। गिवन दैट समेशन r इज इक्वल टू 1 to 89 log बेस 3 आर्गुमेंट इज tan r डिग्री। इस समेशन को कैसे एक्सपेंड करेंगे वो मैं बता रहा हूं। कैसे एक्सपेंड करेंगे, एक बार r की जगह आप 1 पुट करें तो क्या मिलेगा, log बेस 3 tan 1 डिग्री, जो कि हमने यहां पे लिख दिया ऑलरेडी। प्लस का क्यों आया, क्योंकि समेशन का मतलब होता है बेटा प्लस। प्लस के बाद में अब r की वैल्यू इसमें 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, log बेस 3 tan 2 डिग्री, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया। समेशन है मतलब प्लस। ऐसे ही एक बार 3 पुट करेंगे, 4 5 6 7 8 9 अप टू 89। तो इसके अंदर 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4 डालेंगे, 5 डालेंगे अप टू 89। तो कितने टर्म्स आएंगे, 89। जिसमें से ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, इसके बाद वाला थर्ड टर्म होगा, ऐसे फोर्थ फिफ्थ। तो मैंने फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये सब ना लिख करके मैंने लास्ट वाला लिख दिया है, क्या, log बेस 3 tan 89 डिग्री। बेसिकली इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने रहेंगे, 89 डिग्री, 1 से लेकर के 89। फाइन। तो ये रहा हमारा एक्सपांशन इस समेशन का। ओके, अब इस स्टेप से हम यहां पर कैसे मूव किए, अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज। जो लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज की हमने वीडियोस अपलोड की थी, एक बार प्लीज उसको देखें। उसमें जो पहला प्रॉपर्टीज मैंने बताया था वो यही बताया था। प्रॉपर्टीज क्या बताया था, log बेस 3 आर्ग्यूमेंट प्लस log बेस 3, ये x1 मान लो, ये x2 मान लो, डॉट डॉट डॉट, ये हमारा मान लो xn। तो क्या होता था, ये सारे आर्गुमेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे अगर ये प्लस में रहेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, log बेस 3 सारे आर्गुमेंट को हम क्या करेंगे, उठा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट log में कौन सा आर्गुमेंट है, tan 1 डिग्री। सेकेंड log में कौन सा आर्गुमेंट है, tan 2 डिग्री। ऐसे ही थर्ड वाले में tan 3 डिग्री अप टू डॉट डॉट, ये सब मल्टीप्लीकेशन में रहेंगे सारे। लास्ट में क्या आएगा, tan 89 डिग्री। फाइन। इसके बाद में देखें, सारे आर्गुमेंट्स मल्टीप्लीकेशन में आ चुके हैं, बेस हमारा 3 है, log इधर है। ठीक, अब ये जो आर्गुमेंट है इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री। इसके बाद tan 4 है, मैंने लिखा नहीं, tan 4 tan 5 tan 6 है ना, tan 42 तक मैंने नहीं लिखा। उसके बाद tan 43 मैंने लिख दिया है। फिर tan 44 tan 45 tan 46 tan 47 tan 48 सब नहीं लिखा, लास्ट वाला लिख दिया tan 89। इसके बाद हम यहां पर कैसे पहुंचे वो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। क्या है, log बेस 3 आर्ग्यूमेंट इज tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री। इसके बाद tan 4 डिग्री है, वो हमने नहीं लिखा क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, tan 4 tan 5 tan 6 tan 7 tan 8 डॉट डॉट। तो tan 42 तक मैंने नहीं लिखा, फिर 43 लिख दिया है, tan 43 tan 44 tan 45। अच्छा, अब tan 45 तक तो मैंने लिख दिया है। tan 46 को मैं क्या लिखूंगा, 90 माइनस 44, यानी 45 के बाद वाला जितने भी tan के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो एंगल्स हैं उसको मैं मॉडिफाई करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर 46 को मैं मॉडिफाई करके 90 माइनस 44 लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि 90 माइनस 44 46 हो जाएगा। ऐसे ही tan 47 को 90 माइनस 43 में लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि 90 माइनस 43 दैट इज 47।
ऐसे ही 48 को 90 माइनस 42 लिख सकता हूँ, डॉट 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 लास्ट में tan 89 को मैंने क्या मॉडिफाई किया है, 90 माइनस 1। तो बेसिकली tan 45 के जस्ट अगले आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं tan के, उन tan के जो एंगल्स हैं उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया है 90 माइनस करके। क्यों माइनस किया है अभी आपको समझ में आएगा अगले वाले स्टेप में। इससे जस्ट अगले वाले स्टेप में देखते हैं मैंने क्या लिखा है, log बेस 3 आर्ग्यूमेंट इज tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री tan 4 tan 5 वो सब मैंने नहीं लिखा है अप टू tan 42 तक, क्योंकि आप डॉट 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 का मतलब आप अज्यूम कर लो कि इसके बाद में tan 3 के बाद में tan 4 होगा, tan 5 होगा, tan 6 tan 42 होगा, फिर tan 43 होगा, फिर tan 44 tan 45। अच्छा 45 के बाद में क्या है tan 90 माइनस 44। तो क्या होता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा। फिर भी जो बच्चे क्लास 10th पास करके 11th में आते हैं तो उनको ये पता होता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो tan 90 माइनस 44 cot 44, tan 90 माइनस 43 cot 43। ऐसे जस्ट अगला वाला एलिमेंट क्या होगा, दैट इज tan 90 माइनस 42 cot 42 होगा, tan 90 माइनस 41 cot 41, ऐसे चेंज होता रहेगा अप टू tan 90 माइनस 1 दैट इज cot 1। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि tan 45 के जस्ट आगे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सब cot वाले हो जाएंगे, और tan 45 के जस्ट पीछे वाले जितने भी एलिमेंट हैं सब tan में रहेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि देखो tan 45 के जस्ट अगला वाला कौन सा एलिमेंट है, cot 44, इधर क्या है tan 44। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, ये tan 44 इंटू cot 44 ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या देगा, 1। क्यों, क्योंकि अपने को पता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। यहाँ पे थीटा क्या हो गया 44, तो tan 44 इंटू कॉट 44 1 हो जाएगा। ऐसे tan 43 इंटू कॉट 43 क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये डॉट डॉट इससे tan 43 से पहले tan 42 होगा, cot 43 के जस्ट आगे cot 42 होगा, तो cot 42 इंटू tan 42 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही 1 होते होते tan 1 इंटू cot 1 ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बेसिकली 45 tan 45 के आगे cot के 44 एलिमेंट है, और tan 45 के पीछे भी tan के कितने एलिमेंट हैं, 44 हैं। तो एक tan और एक cot दोनों मिलकर के 1 दे रहे हैं। तो बेसिकली ये जो 1 इंटू 1, ये जो tan 1 इंटू cot 1 हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो 1 एक tan और एक cot मिलकर के 1 दे रहे हैं, वो 1 कितनी बार आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 44 टाइम्स। या हम ये कह सकते हैं tan और cot का पेयर कितने बनेंगे, tan और cot के पेयर्स कितने बनेंगे, 44, और हर एक पेयर 1 देगा। तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 44 टाइम्स, ये 1 1 1 कहाँ से आए, उन 44 पेयर से आए हैं, और हर एक पेयर tan थीटा इंटू कॉट थीटा के फॉर्मूले से 1 देगा। और ये 1 कौन सा है, tan 45 की वैल्यू। क्लियर। अब ये 1 1 1 को, ये आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट में 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 44 टाइम्स इंटू 1, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 1। तो log बेस 3 आर्गुमेंट इज 1, आप देख सकते हैं। तो log बेस 3 आर्गुमेंट इज 1 1 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो log 1 टू द बेस 3, log 1 हमेशा क्या होता है, 0। बेस कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब ग्रेटर देन 0 डज नॉट इक्वल टू 1। तो log बेस डिफाइंड हो और आर्गुमेंट अगर जो 1 रहेगा तो उसकी लॉगरिथमिक वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो फाइनली इस समेशन की जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट then please write your queries in comment box. I will try to see as soon as possible and try to resolve your queries. Thank you. Thanks for watching these videos. Please like, share and subscribe. If you have any suggestion, then please write your suggestion in comment box also. Most welcome to your suggestion. Thank you very much.